Good morning, children. Welcome to your online class of moral value, and I'm your moral value teacher. As you know that we are in chapter number 4, and the chapter name is Hamaguchi. It is a name of a great person who sacrificed his life and his own property for the well-wish of the all villagers. And the first part of this story I had already uploaded, and now we are in the part 2 of this story. Now let's start. In previous video I told you that Hamaguchi was a great man who lived in a mountain village, and one day he looked at the sky and he was shocked to see द सीन अराउंड. जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो वो दृश्य देखकर वो शॉक हो गए. ही हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट बिफोर. इससे पहले उन्होंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा था. ही सेड टू हिमसेल्फ. इसलिए उन्होंने अपने आप से कहा, व्हाट आई एम सीइंग टुडे. आज मैं क्या देख रहा हूँ. इट इज़ नॉट अ गुड ओमेन. ये अच्छे शाइन नहीं है. फार अवे ऑन द हॉरिजॉन he could see a greenish haze that looked like a green cloud. और उन्होंने हॉरिजॉन की तरफ का जब देखा, जहाँ पे मिलता है आसमान मिलता हुआ प्रतीत होता है, उन्होंने देखा कि वहाँ पर से हरी हरी धुएं जैसी बादल जैसे उड़ रहे हैं और बिल्कुल ग्रीन हो गए हैं. बिल्कुल आसमान के जो बादल हैं वैसे मोस्टली ब्राउनिश या आपके स्काई ब्लू होते हैं, बिल्कुल ग्रीन कलर के नज़र आ रहे थे. When Hamaguchi stared into the distance, वो जैसे ही उन्होंने कुछ दूरी से देखा, he noticed a giant blue wall. उन्होंने देखा एक विकराल नीली रंग की दीवार सी rising into the sky, उठ रही थी बिल्कुल आसमान की तरफ. Hamaguchi could make out that the blue wall was a tidal wave. तो Hamaguchi समझ चुके थे कि ये क्या है, टाइडल वेव्स हैं, खतरनाक तूफानी वेव्स. ही वॉज वेल एक्वेंटेड with the waves of the sea and was worried as no one could stop the tidal waves. वो अच्छी तरह से जानते थे कि कोई तरीका नहीं है इन विकराल वेव्स को रोकने के लिए. ही न्यू that very soon the waves of sea would reach the shore and wipe out all the came on its way. वो जानते थे कि बहुत जल्दी जो ये वेव्स हैं सब कुछ, ये समुद्र से उठती ये जो वेव्स हैं सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जा सकती हैं. हामागुचि's cottage was safe as it was high up on the mountain. हामागुची का जो कॉटेज था वो सेफ था क्योंकि वो पर्वत के बिल्कुल टॉप में था, है ना. टॉप में तो आएगी नहीं वेव्स, इसलिए वो सेफ था. बट देखिए आगे क्या होता है. ओके, द लाइफ ऑफ द पीपल इन द विलेज बिलो वॉज इन डेंजर. लेकिन जो नदी के किनारे पे जो गांव बसा था ना, मोस्टली आपको मैंने बताया था मोस्टली लोग वहीं रहते थे, उनकी लाइफ डेंजर में थी. देयर वॉज नो टाइम टू रन डाउन एंड वॉर्न द विलेजर्स. और इतना भी टाइम नहीं था कि वो उनको जाकर वहाँ जाके वॉर्न किया जाए, सावधान किया जाए. हामागुची वॉज रियली ट्रबल्ड. हामागुची बहुत ही परेशान हो गए. फाइंडिंग नो अदर वे टू सेव द विलेजर्स. जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला गांव वालों को बचाने का, ही प्लान्ड, उन्होंने उपाय निकाला, टू सेट हिज पैडी फील्ड्स विच वर राइप एंड रेडी टू बी हार्वेस्टेड ऑन फायर. उन्होंने सोचा, उनकी पकी हुई जो फसल थी पैडी की, आपको पहले ही बताया गया है, उनका सोर्स ऑफ इनकम ओनली वही खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जो कि उस गांव को और उस हामागुची के घर को मिलाता था बीच में नदी से मिलता हुआ. वो बिल्कुल पक के तैयार था. दैट मीन्स फसल बिल्कुल पक के तैयार थी काटने के लिए. उन्होंने क्या किया, उस पकी हुई फसल को आग लगा दी. And he did so to attract the attention of the villagers so that they all raised up the mountain to save their crops. उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी जलती हुई फसल को देखकर गांव वाले उसे बचाने के लिए ऊपर आएंगे and thus get out of the way of the oncoming tidal waves. और उन तूफानी जो लहरें हैं उनसे बच जाएंगे और पर ऊंचाई की तरफ आएंगे तो उनकी लाइफ बच जाएगी. Hamaguchi knew it is very well that time was short
and if immediate action was not taken there would be great loss of life in the village. हामागुची अच्छी तरह से जानते थे कि समय बहुत कम था और अगर तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत सारे लोग गांव में बहुत सारे लोगों की लाइफ को जीवन को हानि इससे पहुंच सकती है, नुकसान पहुंच सकता है. हामागुचीज ग्रैंडसन वॉज शॉक्ड टू सी वट ही वॉज डूइंग. जो हामागुची का आपको पता था ना, हामागुची अपने एक पोते के साथ रहते थे. वो शॉक हो गया जब उन्होंने अपने दादा को अपनी पकी हुई फसल में आग लगाते हुए देखा. ही सेड वाई आर यू सेटिंग द क्रॉप्स ऑन फायर. आप क्यों जला रहे हैं फसल को. वट सेल वी ईट नाउ. अब हम क्या खाएंगे. हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम टू आस्क नो क्वेश्चन. हामागुची ने उससे कहा, उसके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दिया. वे डाउन द माउंटेन द विलेज शॉ बिलोज ऑफ स्मोक एंड फ्लेम्स राइजिंग फ्रॉम. जैसे ही माउंटेन की तरफ से धुएं को उड़ते हुए देखा गांव वालों ने, हामागुची पेडी ट्री फील्ड्स जो हामागुची के खेतों से उड़ रही थी आग की लपटें. दे कुड नॉट बिलीव हाउ सच अ फायर कुड हैव अराइजन. वो नहीं समझ पाए इतनी भयंकर आग कैसे लगी. दे ऑल रस्ड अप द माउंटेन टू हेल्प पुट आउट द फायर. वो उनकी मदद करने के लिए सबके सब पर्वत की ओर को दौड़े. दिस इज व्हाट हामागुची हैड थॉट. यही वो एक्शन था जो कि महात्मा हामागुची ने सोचा था. एंड वॉज हैप्पी दैट हिज प्लान हैड वर्कड. और ये देखकर वो खुश भी हुए. आउट द वे ही वॉन्टेड. वो जो चाहते थे वही हो रहा था. जस्ट एज द लास्ट मैन हैड रीच द टॉप. जैसे ही गांव का जो अंतिम व्यक्ति था वो जैसे ही पर्वत की टॉप में पहुंचा, द वेव्स केम रसिंग इन एन एंटायर विलेज वॉज वॉश्ड अवे. और जो ये लहरें थी वो पूरे गांव को बहा कर ले गई. द विलेजर्स लॉस्ट देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स. जो गांव वाले थे उन्होंने अपने घर और जितने भी उनकी सामान था वो सब खो दिया. हामागुची लॉस्ट हिज क्रॉप्स. हामागुची ने अपनी फसल खो दी. बट ही वॉज हैप्पी. लेकिन वो खुश थे. टू हैव सेव द लाइव्स ऑफ ऑल द विलेजर्स. क्योंकि उन्होंने पूरे गांव वालों की लाइफ बचा ली. ठीक है. द विलेजर्स वर थैंकफुल टू हामागुचीज हुज विजडम एंड सेव देयर लाइव्स. दे नेवर फॉरगॉट द नोबल एक्ट ऑफ हामागुची. लेकिन गांव वाले बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हुए हामागुची के इस बुद्धिमानी भरे निर्णय को देखकर जिससे पूरे गांव की लाइफ बच गई. टू दिस डे हामागुची इज़ रिमेंबर्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट. उस दिन से हामागुची बहुत ही सम्मान के साथ जाते हैं. although he is no more. अब तो वो नहीं है in this world, yet his deeds remain in the minds of the people. लेकिन उनका जो ये महान कार्य था वो हमेशा लोगों के दिमाग में आज तक जीवित है. So children, what is the moral of the chapter? The moral of the chapter is हमें हमेशा ज़रूरत के समय लोगों की मदद करनी चाहिए और हमेशा लोगों की मदद के लिए अपने स्वार्थ को नहीं देखना चाहिए. अगर हम अपने स्वार्थ को सेक्रीफाइस करके अगर हम किसी की लाइफ को बचा सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, तो हमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए. दैट इज़ द मॉरल ऑफ द चैप्टर. ओके चिल्ड्रन, that is enough for the today. We will meet on the next video with the question answer of this chapter. Till then, stay home and safe. Have a nice day.